जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। आज मैं आपको मई महीने के दूसरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करवाऊंगा, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा 8 मई से लेकर के 16 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तीरंदाजी विश्व कप 2025 की शुरुआत हुई है संघाई में। कहाँ हुआ है? तो चीन का शहर संघाई, संघाई में हुआ है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, भारत भारत एवं चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सा रेखा है? तो क्या बोलोगे? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है। अगला प्रश्न है, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो बोलोगी कि सर केरल में आयोजित किया गया त्रिशूर पूरम उत्सव। फिर से मेरे प्यारे बच्चों देखो, इमडेक्स इमडेक्स एशिया 2025 के लिए आईएनएस किल्टन किस देश में पहुंचा है? तो याद रखना कहां पहुंचा है? सिंगापुर में पहुंचा है। देखो, इमडेक्स एशिया 2025 के लिए आईएनएस किल्टन जो है वो कौन सा देश पहुंचा है? तो सिंगापुर पहुंचा है। त्रिशूर पूरम उत्सव कहां आयोजित किया गया? केरल में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 की शुरुआत कहां हुई? तो चाइना के संघाई शहर में हुआ है। किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए, ऐसा कौन सा राज्य है जो प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है? तो केरल ने मेरे प्यारे बच्चों ज्योति योजना की शुरुआत की है। देखो, मार्केट कैप के अनुसार 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बनी है? मार्केट कैप के अनुसार 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी जो बनी है वो बिटकॉइन बनी है। अब देखो, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर किस राज्य ने बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने मेरे प्यारे बच्चों अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है। तो कौन सा राज्य है? तो क्या बोलोगे कि सर वो महाराष्ट्र राज्य है जिसने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर क्या बनाने का घोषणा किया है? तो बोलोगे बायोपिक बनाने का घोषणा किया है। अब देखो, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहां खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलीसीमिया दिवस। किस देश के फुटबॉलर या किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस गैल्वेन का 77 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका नाम था लुइस गैल्वेन, जिनका 77 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? देखो, 72वीं विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता जो होगा वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होगा और इसमें मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सोनू सूद को। याद रखना। फिर से, विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया है? तो 10 मई को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे सर? 11 मई को मनाया गया है। हाल ही में किस शहर में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर। जरा सा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि लखनऊ जो है वो कौन से नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस देश में शुरू हुआ है? नेपाल में शुरू हुआ है। और यहां से भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि भारत एवं नेपाल के बीच, भारत एवं नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास होता है? तो बोलोगे सर सूर्य किरण अभ्यास जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। हाल ही में किस शहर ने स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल की शुरुआत की है? तो बेंगलुरु ने। और बेंगलुरु में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, बेंगलुरु में लाल बाग पार्क है। बेंगलुरु में कौन सा पार्क है? तो क्या बोलोगे कि सर बेंगलुरु में एक पार्क है जिसका नाम क्या है? तो लाल बाग पार्क। याद रखना। कौन सा पार्क मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर लाल बाग पार्क, जिसका निर्माण टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने करवाया था, वही लाल बाग पार्क बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, ISRO इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। अब देखो, एयरपोर्ट शो 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? दुबई में संपन्न हुआ। एयरपोर्ट शो 2025 का आयोजन मेरे प्यारे बच्चों कहाँ संपन्न हुआ? तो क्या बोलोगे सर? दुबई में संपन्न हुआ है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 कहां शुरू हुआ है?
अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत हुई अरुणाचल प्रदेश में और विजेता बना अपना प्यारा देश भारत। ये भी याद रखना आप। हाल ही में किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो अपने प्यारे देश भारत ने यात्रा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। हाल ही में किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट प्रोवोस्ट को चुना गया है नया पोप। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्मदिन पर यह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, आज मैं आपको वर्ल्ड करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। जब हम मंथली करंट अफेयर करेंगे तो उसमें अच्छे से मैं करवाऊंगा ऑप्शन के साथ, और जो एक्स्ट्रा प्रश्न बनेंगे वो भी करवाऊंगा। अभी दोस्तों हम रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन, ताकि हमारा करंट अफेयर का रिवीजन होता चला जाए। और याद रखना, मैं प्रत्येक दिन सुबह के 4 बजे डेली करंट अफेयर करवाता हूँ। तो वहां पर जो भी इससे संबंध में और स्टैटिक प्रश्न बनते हैं वो सभी करवाता हूँ, तो वो भी आप देखा करो, जिससे आपका अच्छे से करंट अफेयर की तैयारी हो सकती है। अब देखो, एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ मिलकर किया है? तो उत्तर प्रदेश ने एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूएचओ ने किस शहर को वायु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दिया है? तो कोझिकोड को। केरल के कोझिकोड को डब्ल्यूएचओ अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जनेवा में है, तो डब्ल्यूएचओ ने किस शहर को वायु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दिया है? तो क्या बोलोगे कि कोझिकोड को मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से देखो, महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो क्या बोलोगे? महाराष्ट्र ने की है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन जो हुआ वो न्यूयॉर्क में हुआ है। हाल ही में कौन सा देश सुदर्मन कप 2025 का विजेता बना है? सुदर्मन कप 2025 का विजेता जो बना है वो चीन बना है। और सुदर्मन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो फ्रांस ने खोजा है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, सीन नदी के किनारे। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति मेरे प्यारे बच्चों देखो प्रश्न क्या है हमारा? गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा किसने की है? तो इजराइल ने की है। किसने किया? इजराइल ने। देखो, किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया है सुभाषिस बोस को, और महिला में चुना गया है सौम्या गुगलथ को मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुना गया है वो सुभाषिस बोस को चुना गया है और सौम्या गुगलोथ को चुना गया है। चंद्रशेखर रेड्डी किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तेलंगाना के। और तेलंगाना में मिर्गवनी नेशनल पार्क है। तेलंगाना में कौन सा नेशनल पार्क है? मिर्गवनी नेशनल पार्क है। तेलंगाना की राजधानी जो है वो क्या है? तो हैदराबाद है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मेरे प्यारे बच्चों कौन से नदी के किनारे है? तो बोलोगे कि सर मूसी नदी के किनारे है। फिर से याद रखना, हैदराबाद में 4 मीनार है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हार्पी ड्रोन भारत ने किस देश से खरीदा? इजराइल से खरीदा था। देखो मैंने क्या बोला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हार्पी ड्रोन कहां से खरीदा गया? इजराइल से खरीदा गया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम तैयार किया है? तो चीन के वैज्ञानिक ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पहला पैन जीनोम तैयार किया? चीन के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल की शुरुआत जो की गई है वो दिल्ली के द्वारा किया गया। और दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है? तो आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना कि आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। पूछा भी गया है कि एशिया की अंडों की टोकरी किस राज्य को बोलते हैं? तो बोलोगे आंध्र प्रदेश को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आंध्र प्रदेश में ही भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व
क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से है, जिसका नाम है नागार्जुन श्रीशल्म बाग रिजर्व। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? मैंने क्या बोला कि देखो, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता जो आयोजित किया गया वो ओमान में किया गया। ओमान की राजधानी मस्कट है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो क्या बोलोगे कि सर कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया है? तो दिल्ली में चलाया गया। और नई दिशा पहल भी दिल्ली में ही शुरू हुआ है। बुद्ध पूर्णिमा 2025 कब आयोजित किया गया? तो 12 मई को आयोजित किया गया। विश्व कॉकटेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मई को मनाया जाता है। 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला किस राज्य में खोजा गया है? तो केरल में दर्ज किया गया है, याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों देखो, हाल ही में किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगाया? तो अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगाया है। सुसान सुसान ले किस देश की पहली महिला विपक्ष नेता बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कंगारुओं का देश, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे लंबा केले का फल कहाँ पाया गया है? तो अंडमान निकोबार के जंगलों में विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो 12 मई से लेकर के 18 मई तक मनाया जाएगा। राष्ट्रीय शालीनता दिवस कब मनाया गया? 14 मई को मनाया गया। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 से 25 कहाँ शुरू हुआ? तो शिकागो में शुरू हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? तो बोलोगे सर उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुलेगा, याद रखना। कहाँ खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुलेगा, याद रखना, नोएडा में। अब क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो भूटान बना है। क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भूटान बना है। हाल ही में कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा दोस्तों पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा 8 मई से लेकर के 16 मई तक के ओनली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो मैंने आपको अभी करवाए। याद रखना, मैं प्रत्येक दिन सुबह के 4 बजे डेली करंट अफेयर करवाता हूँ, जिसमें सारी जानकारी अच्छे तरीके से दी जाती है। आज मैंने बस आपको ओनली करंट अफेयर्स को रिवीजन करवाया है। तो ये जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक देना और कमेंट बॉक्स में आप। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।